मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है करियर काउंसलिंग। जी हां दोस्तों, जिसमें मैं लेकर आती हूं आपके लिए एक ऐसा मेहमान जो आपको बताते हैं अपने डिपार्टमेंट की पहचान। और आज यहाँ अपने डिपार्टमेंट की पहचान बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको टीचिंग के क्षेत्र में लगभग 6 साल का तजुर्बा है। इसके अलावा 18 साल इंडस्ट्री में हो चुके हैं, जिनके इंटरनेशनल लेवल पर लगभग 3 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं और कई सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर खुद को साबित भी किया है। मंगलायतन विश्वविद्यालय से जुड़े करीब 4 साल हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वर्तमान में मंगलायतन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रॉबिन वर्मा जी की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर रॉबिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। नमस्कार अलीगढ़, मेरा नाम डॉक्टर रॉबिन वर्मा है और मैं मंगलायतन विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कार्यरत हूँ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। जी रॉबिन सर, वहीं जब हम अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे अनजान शहर में जाते हैं तो वहां जाने से पहले ही मन में बहुत सारे सोच विचार कर लेते हैं, जैसे किस होटल में हमें रुकना है, वहां कहां पर खाना खाना है, कौन कौन सी जगह वहां घूमनी है, एक्सेट्रा। लेकिन जब होटल, टूरिज्म और मैनेजमेंट में अपना करियर बनाने की बात हो तो इन क्षेत्रों में हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, आज इन विषयों पर आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी। तो शुरुआत करते हैं होटल मैनेजमेंट के साथ। होटल मैनेजमेंट में क्या क्या करियर हैं और वह किसी छात्र के लिए कितना सिक्योर है? होटल मैनेजमेंट करने के बाद छात्र क्रूज लाइनर में जॉब कर सकता है। जैसे कि कुछ हमारे होटल होते हैं बोटेल टाइप की कैटेगरी में आते हैं, जो कि पानी पे स्थित होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं, इसमें लोग अपना टूर प्लान करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है। इंटरनेशनल क्रूजेस होते हैं, डोमेस्टिक क्रूजेस भी होते हैं, उसमें भी जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा वो होटल्स में भी ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे 5 स्टार होटल होते हैं, कुछ इंडियन ब्रांड होते हैं, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं। उसके अलावा बच्चा एयरलाइंस में जाना चाहता है, क्रू मेंबर बनना चाहता है, तो एविएशन, दैट इज एयरलाइंस, बहुत सारी एयरलाइंस हैं, जैसे कि आपका स्पाइस जेट, डेक्कन चार्जर्स, इंडियन एयरलाइंस, कतर एयरवेज, उसमें अपना करियर बना सकता है। और उसके अलावा हमारे पास इसमें सरकारी ऑप्शंस और होते हैं, बच्चा उसमें भी अपना रोजगार बना सकता है। जैसे कि IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसमें बच्चा अपना करियर बना सकता है एज अ कैटरिंग ऑफिसर। उसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय, इसमें भी हमारी 2 डेजिग्नेशन आती हैं, एक होती है कैटरिंग ऑफिसर और एक होती है हेड कुक। ये भी सेंट्रल स्टेट की नौकरी होती है। उसके अलावा इसरो में भी कैटरिंग ऑफिसर होता है। तो ये भारत के अंदर भी रह के, बच्चा भारत के बाहर भी रह के अपना अर्निंग कर सकता है। इससे बच्चे का भविष्य बहुत ही सिक्योर रहेगा और ये 12 महीने जॉब एंड प्लेसमेंट इसमें मिलते रहते हैं। काफी रॉयल जॉब्स के बारे में सर आपने बताया, लेकिन सैलरी पैकेज की जहाँ तक शुरुआत होती है तो कितना अंदाजा हम उसका लगा सकते हैं? हम बच्चे का जो प्लेसमेंट कराते हैं, पूरे भारत में जितने भी होटल मैनेजमेंट के जो विश्वविद्यालय हैं और इंस्टीट्यूट हैं, उसमें जितना भी प्लेसमेंट होता है बच्चों का, तो बच्चे के इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये किचन में जाएगा, शेफ जो बनेगा, तो जैसे उसने अपना लेवल स्टार्ट किया कॉमिक 3rd से, तो वो ग्राउंड होता है एकदम। बच्चा जो अपना करियर स्टार्ट करेगा वो बॉटम टू टॉप करेगा। तो 1-1 साल का एक्सपीरियंस करके बाद अगर वो अच्छे इंटरव्यू, अच्छी प्रॉपर्टी क्रैक करेगा तो वो 1,20,000, 2,40,000 डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना दे रही है, लेकिन इतने तक पहुंच जाता है। ग्रोथ इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है, सारा स्किल का कोर्स है और बच्चे अच्छा इसमें इम्प्रूव करते हैं। लेकिन किस स्ट्रीम के छात्र इस कोर्स को कर सकते हैं और इस तरह की जॉब्स में एंट्री किन किन कोर्सेज को करके मिल सकती है? इसमें क्या रहता है कि बच्चा किसी भी श्रेणी से, धारा से अपना 12वीं उत्तीर्ण कर सकता है। वो साइंस स्ट्रीम का भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या उसके पास मैथमेटिक्स होगी, कॉमर्स, आर्ट्स, होम साइंस, जो भी सब्जेक्ट हो। होटल मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा सच वो बाधित नहीं है, कोई भी आ सकता है। और इसके बाद 12वीं के बाद अगर होटल मैनेजमेंट में भी आपको करियर बनाना है,
कुछ बच्चे होते हैं फाइनेंशियली बहुत डाउन होते हैं, तो वो बैचलर डिग्री का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए उनके पास शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स रहते हैं, 3 महीने के डिप्लोमे रहते हैं, जैसे कि पर्यटन मंत्रालय है, NCHMCT एक काउंसिल है, उनके इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे हर सिटी में है, वो IHM आगरा, IHM अलीगढ़, IHM जयपुर, तो उसमें शॉर्ट टाइम 3-3 महीने के कोर्स चलते हैं, HSRT हुनर से रोजगार तक, जो मंत्रालय की तरफ से बच्चों को बिल्कुल छात्रों को फ्री कराया जाता है। उसमें भारत सरकार की मुहिम ये रहती है कि उसमें 8वीं पास बच्चे को लिया जाए और उसको शिक्षा दी जाए, उसके अंदर हुनर पैदा किया जाए और उसको प्लेसमेंट के द्वारा रोजगार दिलाया जाए, और इसमें बच्चे से कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जाती है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, और इसको सभी श्रेणी के कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ 1-1 साल के इंस्टीट्यूट होते हैं जो 1-1 साल के डिप्लोमा कराते हैं, बच्चा वो भी करके उसको कर सकता है। लेकिन अगर आपको मैनेजर बनना है, HOD बनना है, लाइक शेफ टू एग्जीक्यूटिव शेफ, रूम अटेंडेंट टू एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर और मे बी GM, अगर आपको F&B डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो स्टूअर्ड से F&B मैनेजर में ग्रो करना है, वहां तक पहुंचने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री होती है। डिप्लोमा का व्यक्ति सुपरवाइजर या कैप्टन लेवल तक ही ग्रो कर सकता है। प्रैक्टिकली एज अ टीचर बच्चों को किस तरह से सिखाया जाता है कि वो इन क्षेत्रों में प्रैक्टिकल तरीके से अपने आप को ढाल सके, और क्या क्या सिखाया जाता है? होटल मैनेजमेंट का जो सिलेबस रहता है, चाहे वो डिग्री हो चाहे वो डिप्लोमा हो, तो सिलेबस में हमारे बेसिकली 4 कोर डिपार्टमेंट रहते हैं। पहला फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो हमारा किचन डीलिंग्स करता है, दूसरा होता है हमारा F&B सर्विस डिपार्टमेंट, फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, जो हमारा बेसिकली गेस्ट को सर्विस देने का काम करता है, फूड एंड बेवरेज का। तीसरा होता है हमारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, उसमें रूम मेकिंग, ठीक है, एंटायर होटल की पब्लिक एरिया की क्लीनिंग, है ना, तो वो सारी चीजें, और उसके अलावा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, रिसेप्शन डिपार्टमेंट। सबसे पहला आता है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें छात्र कॉमी 3rd से शुरुआत करता है, फिर कॉमी 2 तक पहुंचता है नेक्स्ट लेवल, देन कॉमी 1, देन CDP, देन DCDP, देन सू शेफ, देन एग्जीक्यूटिव शेफ। तो एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए तो पेपर वर्क है कि इन्वेंटरीज वगैरह कैसे होती है किचन की, फीफो कैसे करें, है ना, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये सारी तो ऑपरेशनल चीज है, लेकिन तो उसको सीखनी पड़ती है स्टैंडर्ड रेसिपी एंड स्किल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करें शाही टुकड़ा, भारत की ही ये उपज है, अवधी कुजिन, लखनऊ क्षेत्र में पाया जाता है। ये एक अच्छा प्रकार का मीठा है, मुगल काल से चल रहा है, ठीक है, लेकिन आज भी उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसमें हम जो रेसिपी, जो हमारी सामग्रियां यूज होती है, हर उसका एक स्टैंडर्ड रेसिपी होती है, मिक्सोलॉजी होती है कि कितना मीठा डालना है, कितना चीनी डालना है, कितना घी यूज करना है, कितना रिफाइंड फ्लावर जैसे कि मैदा यूज करना है, कितना सेफ्रॉन डालना है, ज्यादा सेफ्रॉन डालेंगे, केसर डालेंगे तो हो जाएगा। और यस, गार्निश में हमको जैसे उसमें पोमीग्रेनेट यूज करने होते हैं, अनार बेसिकली यूज करने होते हैं, तो हम उसको भी दिखाते हैं, मतलब बच्चों को कैसे प्लेटिंग करनी है, प्लेटिंग भी जरूरी है। इस तरह की 2 क्लासेस होती हैं जिसमें कि हम थ्योरी कक्षा भी लेते हैं और प्रैक्टिकल कक्षा भी लेते हैं। दूसरा, जैसे कि आप किसी भी होटल में गए हैं, अगर आपने रूम में स्टे किया है, तो आप अगर रूम में भोजन करना चाहते हैं तो आप या तो रूम सर्विस में कॉल करेंगे, या फिर आप रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, कॉफी शॉप होता है रेस्टोरेंट का, वहां जाके भोजन अपना भोज पदार्थ और पेय पदार्थ अपना ले सकते हैं। और उसके अलावा बार भी रहता है, वो भी इस डिपार्टमेंट में रहता है। तो इस डिपार्टमेंट में हम बच्चों को सिखाते हैं कि एक रेस्टोरेंट में हमको कैसा लेआउट करना चाहिए, क्या उसका डेकोर होना चाहिए, टेबल सेटअप, टेबल लेआउट, क्या क्रॉकरी यूज करनी है, क्या कटलरी यूज करनी है ना, क्या उसमें भी कई वैरायटी होती है, EPNS, इलेक्ट्रोप्लेटेड निकल सिल्वर, एंड देन EPSS, इलेक्ट्रोप्लेटेड सिल्वर, कई प्रकार के नेपकिन फोल्ड सिखाते हैं, जिससे कि हमारी टेबल बहुत ज्यादा आकर्षित लगे और गेस्ट सबसे पहले आके ना कंफर्ट जोन देखे अपना। जैसे अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड, तो हम उसको एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि मील वो अपना भोजन एंजॉय कर सकता है, फील लाइक कि अपने घर से दूर है लेकिन घर का ही भोजन खा रहा है, जिससे कि वो कहीं और जाएगा, अपने देश वापस जाएगा तो वो 4 लोग को हमारे भारत की परंपरा के बारे में बताएगा। उसके बाद एक हमारा डिपार्टमेंट आता है हाउस कीपिंग में बहुत से बच्चों का, छात्रों का सोचना होता है कि हम बड़े घर से हैं, हमें हाउस कीपिंग साफ सफाई क्यों करें, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा सब केमिकल ट्रेनिंग है, सारा मशीनों से क्लीनिंग होता है। जो बच्चा अगर अच्छे से पढ़ा है, उसको प्रॉपर सिस्टम वर्क आता है, अच्छे से वो इन्वेंट्री कर ले रहा है, केमिकल नॉलेज बढ़िया है, तो बच्चे 1 साल के अंदर सुपरवाइजर हो जाते हैं, नेक्स्ट लेवल असिस्टेंट मैनेजर, आउटलेट मैनेजर, और इसमें जो सबसे हायर डेजिग्नेशन रहती है
एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बच्चा जल्दी ग्रो करे आता है। ठीक है, चौथा डिपार्टमेंट आता है हमारा फ्रंट ऑफिस। हर होटल में सबसे पहले अगर कोई भी हमारा टूरिस्ट आया, पर्यटक आया, तो वो रिसेप्शन में साक्षात्कार होता है। तो रिसेप्शन के जो फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट होते हैं और जीआरई होती है, कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष, वो उनका अभिवादन करते हैं और उनका चेक इन कराते हैं कि हम गेस्ट को रूम अलॉट कर रहे हैं। अगर विदेशी पर्यटक है तो प्रॉपर हमको ना पेपर वर्क करना पड़ता है, सी फॉर्म्स वगैरह भरने पड़ते हैं, उसके पासपोर्ट स्कैन करने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग को सिक्योरिटी चेक के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि 9/11 में जो ताजमहल होटल मुंबई में जो हमला हुआ वो बड़ा ही दर्दनाक था। तो ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, तो भारत सरकार और जो प्रदेश पुलिस होती है उसको हमारी होटल की सिक्योरिटी की मदद से जो स्टैंडर्ड टाइम है गेस्ट का वो 2 मिनट्स होता है। 2 मिनट्स में हम उसको चेक इन करना होता है। इसमें सिस्टम वर्क ज्यादा है एंड कम्युनिकेशन ज्यादा है। इसमें लगेज भी चेक होता है और वो भी मशीनों के द्वारा होता है। अगर वो गेस्ट को खुश रख सकता है, उनकी वो सारी बातें समझ सकता है, तो हम उसको फ्रंट में रखते हैं। बिकॉज सबसे पहले गेस्ट आएगा, इनसे ही साक्षात्कार करेगा। जब तक आप चेक इन करोगे तब तक आपसे पहले आपका लगेज वहाँ आपके रूम में पहुँच जाएगा। सर, ये 4 जो आपने कैटेगरीज बताई बच्चों को ट्रेन करने की, इसमें सबसे ज्यादा अगर फ्यूचर देखा जाए तो किस चीज में फ्यूचर है, किस चीज में करियर है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको 4 डिपार्टमेंट बताए, अगर इन चारों डिपार्टमेंट में से सबसे ज्यादा बच्चे को रोजगार अवसर जो आता है वो आता है F&B सर्विस डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। लाइक आई सेड, स्किल, इट्स ऑल अबाउट स्किल। डेफिनेटली सर, स्किल्स तो बहुत ही जरूरी है। और आपने एम्प्लॉय के लिए तो काफी सुविधाएं बताई, लेकिन बात जब आती है उनकी फैमिली की, तो क्या उनकी परिवार को भी कंपनी की तरफ से कुछ सर्विसेज दी जाती हैं इस क्षेत्र में? देखिए, कोई भी आपका होटल होता है और कोई भी एनी केटरिंग बिजनेस, भारतीय अधिनियम के तहत मैं होटल्स की बात करूंगा, अगर आपके यहाँ 50 से ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आपको वो कुछ फैसिलिटी देनी पड़ती है। जैसे कि आपका PF डिडक्शन होगा। दूसरा ESIC, अगर आपकी कुछ बीमारी आती है, कुछ ऑपरेशन है सीवियर, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ का अगर कुछ इलाज होता है तो उसका एक कार्ड बनता है, उस कार्ड के द्वारा आप कभी भी करा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आयुष्मान कार्ड। ठीक है, उसके अलावा यूनिफॉर्म मिलेगी, फ्री सेट्स मिलते हैं, नेम टैग और ड्यूटी रिलीफ मिलेंगी, जैसे CL, ML, EL। उसके अलावा आप अगर 1 साल से ज्यादा किसी भी होटल से कार्यरत कर रहे हैं तो वो आपको साल में 12 दिन का स्टे देता है विद योर फैमिली। आपको बिल्कुल फ्री देगा। आप अपने माता पिता, पत्नी के साथ 12-15 दिन के लिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंचाइजी या किसी भी होटल में अगर रहेंगे तो वो आपको उसका पैसा नहीं लगेगा। इस तरह की सर्विसेज फैमिली को मिलती है। डेफिनेटली रॉबिन सर, बहुत ही सारी फैमिलीज के लिए आपने सर्विसेज भी बताई, एम्प्लॉय का भी काफी फ्यूचर आपने सिक्योरिटी में बताया। साथ ही क्या आप मुझे और मेरे श्रोताओं को कुछ ब्रांड्स या कुछ होटल्स के नाम बता सकते हैं जो इस तरह की सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज को और उनकी फैमिलीज को प्रोवाइड करते हैं? देखिए मैम, होटल्स तो काफी हैं जो कि अच्छे हैं, काफी आगे बढ़ गए। हम सबसे पहले बात करते हैं ITC की, उसके बाद एक आता है हमारा लीला पैलेस, तीसरा होता है हमारा ताज, एक हमारा उमेद भवन, और जैसे अगर आप इंटरनेशनली बोलेंगे तो भाई हयात, मैरियट, स्टारवोर्ड, ये कुछ होटल्स के नाम हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही खास जानकारी दी है आपने मुझे और मेरे श्रोताओं को। साथ ही प्रोग्राम को अंत की ओर ले चलते हुए एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जो श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप उनको एक संदेश के रूप में अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? जो होटल मैनेजमेंट है ये बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल कोर्स है, स्किल बेस्ड कोर्स है ये बेसिकली। तो स्किल कभी मरता नहीं है, स्किल नेवर डाइज। अगर आप शेफ हैं, अगर आप बारटेंडर हैं, जब तक आपका शरीर चलेगा तब तक आप नौकरी कर सकते हैं और इसमें 12 महीने रोजगार के अवसर रहते हैं। ये भारत में 7वीं श्रेणी में आता है, सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाला जो प्रोफेशन है, और इसमें 12 महीने की जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। बच्चे को अगर छात्र काबिल है तो किसी भी होटल में जाके वॉक इन इंटरव्यू दे जाके इंटरव्यू क्रैक कर सकता है। और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं तो पर्यटक अपना वेकेशन एंजॉय करता है, जिस भी होटल में रुकेगा तो उससे ग्रोथ ऑफ टूरिज्म होती है, तो भारत में भी इकोनॉमी जनरेट होती है। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा रहता है पर्यटकों का, और वो अपनी वेकेशन एंजॉय करेंगे कि इससे करने से छात्रों को बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा और सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा संदेश दिया सर आपने। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर रॉबिन जी ने बताया, अगर आप भी इस क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो अपनी मेहनत और टैलेंट के साथ आप भी इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
और अपना ही नहीं, साथ ही अपने परिवार का भी भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। एक बड़े ही अच्छे संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम दिया डॉक्टर रॉबिन जी ने कि इस फील्ड में बहुत सारा ग्रोथ है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये बिजनेस 12 महीने चलता है और 12 महीने भारत में बहुत सारे पर्यटक आते हैं यहाँ के सीजन्स को जीने, यहाँ की कल्चर को देखने। तो अगर आप भी अतिथि देवो भव पर विश्वास रखते हैं और उनको अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं और ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे अपने भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप भी इस क्षेत्र के साथ जुड़ सकते हैं। इतने प्यारे से संदेश के लिए मैं डॉक्टर रॉबिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रॉबिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इसी के साथ दोस्तों अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास मेहमान जो आपको बताएंगे अपने डिपार्टमेंट की पहचान। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे आशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगल वाणी।